क्लास 9 वालों, फाइनल एग्जाम में मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से क्या पूछा जाएगा इस रील में बताने वाला हूं, तो रील को सेव कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। सिर्फ 15 सवाल दूंगा, एनसीईआरटी लगाने के बाद इन सारे सवालों को लगा लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फॉलो कर लेना और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो एक सवाल तुमसे ये पूछा जा सकता है, दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए सॉल्यूशन ये है, देख लेना। दूसरा सवाल, ये एनसीईआरटी का बहुत फेमस सवाल है जिसमें 1/17 को आपको डिवीजन मेथड से परफॉर्म करना होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को। तीसरा सवाल, जिसमें आपको इस तरीके से नंबर्स को p/q के फॉर्म में चेंज करना होता है, रिपीटिंग वाले को, तो इस तरीके से आपको करना है, पूरा सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। चौथा, टू रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जब इंसर्ट करने होते हैं, इरेशनल नंबर के बीच में ये भी पूछा जा सकता है। पांचवा सवाल, सिंप्लीफिकेशन, कई सारे इरेशनल नंबर आपको दे दिए जाएंगे, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। छठा सवाल, √2, √3, √5, √7 सब किसी न किसी एक को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाता है। सातवां सवाल, ये वाला रूट के अंदर 4.3, 9.3 इस तरीके के इरेशनल नंबर को डेसिमल वाले कैसे प्लॉट करना है, तैयार कर लीजिएगा। आठवां सवाल, रैशनलाइजेशन पर सवाल जब बनेगा तो एक तो सिंपल सवाल ऐसा है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालने वाला रैशनलाइजेशन पर ऐसा पूछा जाएगा, और अगर बढ़िया सवाल बनेगा रैशनलाइजेशन पर तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 10वां सवाल है आपके पास ये वाला, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। 11वां सवाल, रैशनलाइजेशन पे ही x² + 1/x² या x² + 1/x³ का इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। 12वां सवाल, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले पार्ट पर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लास्ट वाला पार्ट पे इस तरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। 12वां 13वां x की वैल्यू निकालने पर पूछा जा सकता है। 14वां सवाल सिंप्लीफिकेशन को किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बढ़िया सवाल है। और 15वां x की वैल्यू निकालने पर ऐसा पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर फॉलो करके रखिएगा।